हाँ जी, स्कूल खाना प्रोग्राम मतलब स्कूल ही खा जाओ। नाम स्कूल खाना पहले ही कहते हैं कि दो चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव हैं जो बहुत ही क्रिटिकल हैं। एक तो बच्चों की जो इस दफ़ा जो है उसके अंदर मज़ीद 3 शहर इस साल के लिए ऐड हुए हैं। अभी चीफ मिनिस्टर साहबा ने पिछले हफ्ते उसकी मंजूरी दी है। अब जो कुछ प्रोग्राम्स हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये आपने ज़रूर जो हम कर लेते हैं ना, उसके बाद इनको होश आता है ओहो इसको कॉपी करना है, तो फिर 2 महीने तो लग ही जाते हैं ना। पता नहीं कौन कह रहा था कि वो कोई किसी जो है वो सिर्फ। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हमेशा की तरह आज भी हमारी गुफ्तगू कोई गुफ्तन बर्खास्तन वाली नहीं होगी। बीमारी एक बहुत तकलीफ़ दे मरहला होता है, सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं, उस पूरी फैमिली के लिए जिसके घर पे बीमारी आ जाए। और पंजाब के अंदर जो है वो जो बड़े बड़े मनाजरे के चैलेंज देते फिरते हैं और पंजाब की जो कारकर्दगी है उस पर बात करते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऑल नहीं कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जो सिंध ने कब शुरू किए, पंजाब ने कब शुरू किए, उसकी डिटेल्स क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आखिर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी वो 2 चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव हैं जो बहुत ही क्रिटिकल हैं। एक तो बच्चों की जो हार्ट सर्जरी है, जो बच्चे पैदाइशी तौर पर या छोटी एज में किसी ना किसी दिल की बीमारी का शिकार होते हैं। मोस्टली ये वो बच्चे होते हैं जो बाय बर्थ किसी दिल की बीमारी का शिकार होते हैं। सो उनकी हार्ट सर्जरी का एक चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक प्रोग्राम शुरू किया है और जिसके भी आपके जानने वालों में या उसमें जो भी अगर कोई ऐसा बच्चा है उसका इलाज कैसे कराया जा सकता है, ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो डायलिसिस प्रोग्राम है जो बहुत तकलीफ़ दे एक चीज़ है, अल्लाह पाक तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी को भी बीमारी की तकलीफ़ और आजमाइश से बचाए। लेकिन एज ए हुकूमत जो चीफ मिनिस्टर साहबा की हुकूमत ने जो डायलिसिस प्रोग्राम जो है वो अब कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया और उसमें भी अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले हम ज़रा आ जाते हैं वो जो बहुत ही जिन्होंने आखिर आई हुई है, जिनको कि पता नहीं दूध और शहद की कोई नहरें बह रही हैं सिंध के अंदर। सिंध जो है वो कोई अर्श का कोई टुकड़ा बन चुका है। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि ना वो कराची वालों को दिखता है, सिंध वालों को दिखता है, पंजाब को तो वैसे ही नहीं दिखता, क्योंकि पंजाब जब उसका कंपैरिजन करने लगता है तो फिर उसके बाद मतलब शर्मिंदगी है, ये पे कोई ज़िंदगी है, इन बेचारों के साथ ये होता है। तो अब जो कुछ प्रोग्राम्स हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये आपने ज़रूर जो है वो देखनी और सुननी और इन्जॉय भी करनी है, बिकॉज इसमें इन्जॉयमेंट का काफ़ी सारा पहलू शामिल है। इसमें सिंध वेलफेयर कार्ड जो है वो उन्होंने 22 सितंबर 2025 अभी उन्होंने जो है वो कुछ दिन पहले शुरू किया है। लेकिन जो पंजाब का राशन कार्ड है वो 12 जुलाई से अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिस पे 3,000 रुपया पर मंथ जो है वो दिया जाता है। और अभी तक ये 1.25 मिलियन यानी 12.5 लाख लोग जो हैं, ख़ानदान जो हैं, वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं, जिसमें वो जो ग्रोसरी की चीज़ें होती हैं, आटा, चीनी, घी, ये तमाम चीज़ें जो है इस पर इनको रियायत मिलती है। और डिजिटल एक स्मार्ट कार्ड है जिसके ज़रिए ये पेमेंट्स जो हैं उनको की जाती हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है, इन्होंने हुन याद आया है, हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके ऑलरेडी 12 लाख से ज़्यादा लोगों को दे चुके हैं। आ जाते हैं स्टोरी नंबर 2। स्टोरी नंबर 2 है पिंक बाइक्स। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब जो है बड़े क्यूट हैं वैसे, उन्होंने वो जो है वो उनकी सबसे अच्छी तस्वीर मुझे वो लगती है, वो पिंक स्कूटीज़ पीछे खड़ी हैं और नीचे जो है ना वो उन्होंने ऐसे बैठ के एक फ़ोटो खिंचाई थी। अच्छी थी वैसे, मैं सीरियसली कह रही हूँ अच्छी थी, आपने इसको मजाक नहीं समझना। तो वो बाइक्स जो हैं वो 26 सितंबर 2025 को लॉन्च की गई थी, लेकिन पंजाब की ई बाइक्स जो हैं वो 11 जुलाई 2025 को ऑलरेडी। अब आप ज़रा हिसाब लगाएं, ये कोई ना महीने 3 महीने का वक्त बनता है कि जो हम कर लेते हैं ना उसके बाद इनको होश आता है ओहो इसको कॉपी करना है, तो फिर 2 महीने तो लग ही जाते हैं ना। फ़ोटो सेशन के लिए ही सही भाईजान 2 महीने लग जाते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अभी तक जो है वो हम जो जुलाई में हमने लॉन्च की 8,179 8,179 मेरी उर्दू थोड़ी बेहतर, 79 बाइक्स जो हैं वो दी गई हैं, जिसमें 700 जो हैं वो मर्द तलबा के लिए हैं और 7,479 जो हैं वो बच्चियों के लिए हैं। तो हमारी जो पिंक बाइक्स हैं, जो ई बाइक्स हैं, पिंक बाइक्स नहीं ई बाइक्स हैं हमारी,
वो ज़्यादा तालिबात को गई हैं। लेकिन वैसे आप को मैं कह रही हूँ कि हमारी ऐसी कोई पिंक बाइक नहीं है या ऐसी ई बाइक नहीं है जिसको बंदे चला रहे हों, हैं जी। मतलब वो भी आपने देखा है कि पिंक स्कूटी जो है वो एक भाईजान चला रहे थे। अब उसके ऊपर बड़ी स्टोरियाँ आई बाद में वैसे सोशल मीडिया पे, मैंने यकीन ही नहीं किया उसका। मैं देखे, मैं नहीं करती इस तरह की बातों पे यकीन। पता नहीं कौन कह रहा था कि वो कोई किसी जो है वो सरकारी मुलाजम की जो है वो उसको दी गई थी, तो फिर वो इस तरह की बात सुन रहे हैं आप। बहरहाल अब जो 5 शहर हैं उसमें जो डिग्री कॉलेज में हमारे तलबा हैं वो इसके अहल हैं, और उसमें फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर हैं। और बहावलपुर और मुल्तान हमारा जनूबी पंजाब है, जिन बच्चों को भी फ़ेज़ 1 के अंदर रखा गया है। अब आ जाए जी स्टोरी नंबर 3। स्टोरी नंबर 3 है IT प्रोग्राम, जिसके ऊपर आपको पता है वो जो सिंध असम्बली के जो कल भी मैंने जिक्र किया था, वो जो MPA साहब ने जिसका जिक्र किया कि आप क्यों नहीं IT प्रोग्राम्स और ये शुरू करते सिंध के लोगों के लिए। तो इन्होंने जो है वो 20 जुलाई को कहने को, सर एक मैं आपको बात बताऊँ, मेरे बच्चे खप गए हैं। मैंने इनको जैसे सोचा है कि इनको ना एक्स्ट्रा कोई इंसेंटिव मुझे देना चाहिए। गरीब ढूंढ के रह गए। भाई सिंध की कोई चीज़ इनके कागज़ों में होती होगी, ग्राउंड पे नज़र ही नहीं आती। अब इसका क्या करें, वो बच्चे कहाँ से मतलब वो ग्राउंड पे चीज़ें दिखाएं जो है ही नहीं। तो सर ये भी मतलब है, कहने को अनाउंस कर देते हैं, फंक्शन भी हो जाता है, जब आगे आप पूछेंगे उसकी प्रोग्रेस क्या है तो सर जी कुछ नहीं आएगा आगे। तो ये जो IT प्रोग्राम है जिन्होंने 20 जुलाई 2025 को जो है वो शुरू किया है, और पंजाब का एज़ यूजुअल फिर से 13 मई 2024 को, इनसे 1 साल पहले, यानी मतलब आप अंदाज़ा लगाएं IT प्रोग्राम को कॉपी करते उनको 1 साल लगा है बेचारों को, बेचारे। तो जो प्राइम मिनिस्टर हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो एक विज़न है जिसमें ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी इसके ऊपर हमारा गूगल के साथ साइन कर चुके हैं हम, और IT बोर्ड जो है हमारा, जिसको बाय द वे इतनी क्वेरीज आती हैं मुख्तलिफ सूबों से, और हमारे IT बोर्ड को तो मतलब अपना तो बेचारे काम करते हैं, इनको जो है वो इनकी क्वेरीज के जवाब देते देते भी बेचारे अद्धे हो जाते हैं गरीब। तो जो IT बोर्ड के ज़रिए जो पंजाब के तमाम शहरी हैं जो है उनकी जो बैकग्राउंड है, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है उससे जो है वो बिल्कुल कता नज़र उनको गूगल, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, IBM, इन तमाम उससे तस्दीक जो है वो करने और इनकी सर्टिफिकेशन जो है वो पंजाब हुकूमत से वापस करने की वो जो है वो इजाज़त देता है। और इस वक्त कोई 10,000 के करीब मुकम्मल तौर पर फंडेड IT सर्टिफिकेशन जो है वो मौजूद है। वो 40+ आलमी सतह पर तस्लीम शुदा सर्टिफिकेशन है, जो मैंने आपको नाम अभी बताए भी थे। तो सर ये बेचारे ना इन्होंने बड़ा ढूंढा है, नहीं मिला इनको कुछ भी। सिंध ने किसके साथ कोई MOU, कोई साइन, कोई, पर उन्होंने कह दिया कि हमने IT का प्रोग्राम शुरू कर दिया है, तो पर बस आप समझ लें कि शुरू हो गया है। हाँ जी, आ जाए अगली बात है जी सस्ती बस्ती हाउसिंग स्कीम। नाम ही बड़ा पैड़ा है वैसे, आप उसकी बात है, इनको कोई ना अकल मत देने वाला भी नहीं है। सस्ती बस्ती ऐ की होंगे सस्ती बस्ती, तो अपने लिए वड्डी वड्डी बस्ती और अमीराना बस्ती, तो जो आम आदमी के लिए करनी है वो सस्ती बस्ती। इससे आप विजन का अंदाज़ा लगा लें कि विजन ये है कि हमने जो है ना आपको गरीबों के उस पर रखना है, वहीं पे जांचेंगे हम आपको, आप सस्ती बस्ती के लायक हैं। सो उन्होंने वो सस्ती बस्ती वैसे शुरू भी होने की थी कुछ दिन पहले, सितंबर 2024 में। लेकिन पंजाब का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर अपनी छत अपना घर, जो चीफ मिनिस्टर साहबा का प्रोग्राम है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 90,000 के करीब घर जो हैं वो बन रहे हैं। और वो इंशाल्लाह जो एक बहुत बड़ी इसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद अपने मुंह से आपको देंगी। 1 लाख का फिगर जो है वो बहुत जल्द विदिन फ्यू डेज़ इंशाल्लाह ताला पंजाब अचीव करने जा रहा है। तो 1 लाख घर अपने जो पंजाब के लोग हैं उनके लिए ऑलरेडी बन रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहबा का ये विज़न और एम है कि हमने इन घरों को 1 लाख तक जो है वो हर साल लेके जाना है। तो 5 साल में इंशाल्लाह ताला 5 लाख घर लोगों के बन जाएंगे। बाकी वो आपको पता ना बरूनी फंडिंग से और अद्धे बनाने ने अद्धे खाने ने, पंजाब में ऐसा नहीं होता। पंजाब में लोग अपने घर खुद बना रहे हैं, और उनके घरों की जो है वो एक बहुत बड़ा एक इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ है। बट वो जैसे मैंने आपको बताया कि चीफ मिनिस्टर कहेंगे, अगर वो इजाज़त देंगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद इन्होंने पंजाब का एक स्कूल मील प्रोग्राम है, आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसको जनूबी पंजाब के चंद शहरों से शुरू किया था।
इस दफ़ा जो है उसके अंदर मज़ीद 3 शहर इस साल के लिए ऐड हुए हैं। अभी चीफ मिनिस्टर साहबा ने पिछले हफ्ते उसकी मंजूरी दी है। और लेकिन सिंध ने जो है वो स्कूल खाना प्रोग्राम, सर मतलब नाम स्कूल खाना, पहले ही कहते हैं कि स्कूल खाए पिए जाते हैं सिंध में, या वो वडेरों के हाथों में होते हैं, या तो सर ये नाम बड़ा अजीब है जी। स्कूल खाना प्रोग्राम मतलब स्कूल ही खा जाओ। स्कूल मील प्रोग्राम का ना उन्होंने उर्दू अपनी तरफ से पता क्या किया, स्कूल मील प्रोग्राम का उर्दू है स्कूल खाना प्रोग्राम। यार वैसे इनको ना, मैं यकीन माने, अगर जो किसी को अगर मुझे तमगा देने की इजाज़त देना, तो इनके जो भी ये प्रोग्राम हमारी नकल करके कॉपी करके जो नाम रखते हैं ना, एक नाम उनके लिए भी बनता है। क्या क्या नाम चुन के लाते हैं अगले, स्कूल खाना प्रोग्राम है जी। तो ये उन्होंने 17 मई को शुरू किया है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर साहबा उनका प्रोग्राम पिछले साल सितंबर से चल रहा है। तो ये स्कूल को जो खाना प्रोग्राम है इनका, उसको कॉपी करने के लिए भी इनको तकरीबन जो है वो 8-10 महीने लग गए। और चीफ मिनिस्टर साहबा का जो स्कूल मील प्रोग्राम है वो भावलनगर, भक्कड़, डीजी खान, लिया, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, राजनपुर के जो है वो इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और इस वक्त 1 मिलियन जो जब ये ब्रीफिंग दी चीफ मिनिस्टर साहबा को, तो चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत एक्साइटेड हुई, हम भी बहुत खुश हुए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि इस वक्त पर डे 10 लाख बच्चों को ये स्कूल मील प्रोग्राम जो है वो दिया जा रहा है। और ये जो बच्चे हैं उससे वर्ल्ड बैंक की, मैं नहीं कह रही, वर्ल्ड बैंक की एक अपनी स्टडी है, उस स्टडी में उन्होंने हमारे पंजाब के स्कूल मील प्रोग्राम को ना सिर्फ सर्टिफाई किया है, बल्कि इसके अंदर जो है वो हमारी इनरोलमेंट जो है वो बढ़ गई है। और ये बिलियंस ऑफ रुपीस का प्रोग्राम है जो पूरे साल के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर जो एक दूध का पैकेट है वो, और फोर्टिफाइड बिस्किट्स का एक पैकेट जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा है कि बच्चों को दिया जाए। और इसके साथ साथ अगर खजूर भी ऐड कर दी जाए, चूँकि किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने चीफ मिनिस्टर साहबा को ये जो है वो रिक्वेस्ट की कि अगर आप इसके अंदर एक एक खजूर ऐड कर लें तो वो भी बच्चे की ग्रोइंग एज के लिए जो है वो बेहतर होगा, तो वो उसके लिए भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने स्कूल डिपार्टमेंट को होमवर्क करने के लिए कह दिया है। तो ये हम इस वक्त पंजाब के अंदर 1 मिलियन बच्चों को ये स्कूल मील प्रोग्राम दे रहे हैं। तो वो स्कूल जो सिंध खाना प्रोग्राम है वो भी भाईजान कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा, अब पता नहीं वो कौन खा रहा है और वो कितने जा रहा है, गॉड नोस। अच्छा जी, आ जाते हैं हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चीफ मिनिस्टर साहबा के दिल के भी बहुत करीब है, और यकीनन हम सबको भी एज ह्यूमन बींग्स हमें भी बहुत जो बीमारी एक इतनी बड़ी तकलीफ़ और आजमाइश होती है किसी भी ख़ानदान के लिए, और अगर किसी गरीब आदमी को ये बीमारी हो जाए, इस तरह की बीमारियाँ, वो ट्रांसप्लांट हों, वो कोई ये हार्ट की डिजीज़, ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर, बच्चों की तकलीफ़ तो वैसे ही नहीं देखी जाती। पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है जब बताया जाए छोटे से बच्चे को कि जी आपके बच्चे को जो है वो दिल की बीमारी है और इसका एक प्रॉपर ऑपरेशन के ज़रिए इसका सर्जरी होनी है, तो वो कितना बड़ा बम फूट सकता है माँ बाप के ऊपर। अल्लाह पाक तमाम बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो ये डायलिसिस प्रोग्राम है ये भी गुर्दों की, बाय द वे हमारे मुल्क के अंदर गुर्दों की जो बीमारियां हैं उसकी तादाद में हैरत अंगेज़ तौर पर तशवीशनाक हद तक इजाफा है। सो इसी को मद्देनज़र रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो शहबाज साहब के दौर में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था डायलिसिस का, उसको आगे जो है बढ़ाने की बात की है। और पिछली दफ़ा बाय द वे वो जो वडवल सियाणियों की हुकूमत आई थी उसमें ये प्रोग्राम बंद कर दिए गए थे। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जो चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम है उसके अंदर मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी के जो सरकारी कार्डियोलॉजी अस्पताल हैं उनके साथ रजिस्टर होना होता है। और कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट जो है उसे मुआयना कराकर अगर आपको रिकमेंड करता है तो उसी वक्त वहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन कर ली जाएगी। और अगर सरकारी अस्पताल जो है वहाँ पर गुंजाइश हो तो फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल में इलाज होता है, और अगर ना हो तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो है लेकिन उसकी भी, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी जिसका इलाज होना है उसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो सरकारी अस्पतालों के अंदर होगी। अभी तक जो है वो 11,959 59 कहते हैं ना, हाँ 11,959 लोग जो पेशेंट्स हैं वो इनरोल्ड हैं। 7,000 के ऑपरेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। और जो उसके अंदर 6 जो हैं वो पब्लिक हॉस्पिटल हैं हमारे पंजाब के अपने, 11 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ताकि बच्चों को इंतज़ार ना करना पड़े, उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो स्टेक पे ना लगें। और अस्पतालों को जो है 1,168 मिलियन
जो है वो कायदा अभी तक पैसे दे भी दिए गए। वो जो ना लोग रुलते रहते हैं पेमेंट्स के लिए, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो सर्जरी प्रोग्राम है इसके अंदर सरकारी अस्पतालों के थ्रू रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद डायलिसिस प्रोग्राम, इसमें भी अपना जो भी पैनल पे मौजूद स्कूल है, अस्पताल है जो इस डायलिसिस हॉस्पिटल के साथ है, बाकायदा ये प्रोग्राम के साथ कुछ अस्पतालों को जो है वो मुंसलिक किया गया है और वहाँ पर इन अस्पतालों में डायलिसिस के लिए काउंटर्स मौजूद हैं। वहाँ पर काउंटर पे आप जाएंगे, जाकर अपने रजिस्ट्रेशन करवा के आपको कार्ड मिलेगा, डायलिसिस कार्ड है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, और उसके ज़रिए जो है ये प्रोसीजर होगा। बाय द वे जब चीफ मिनिस्टर साहिबा आई थी तो उस वक़्त इसको जो इसकी पैसे थे वो मेरे ख्याल के 7 लाख के करीब जो है प्रोसीजर्स के पैसे होते थे। तो आखिरी जब पैसे ख़त्म हो जाते थे तो पेशेंट जो है उसकी मरने वाली हालत हो जाती थी उसके पास। तो इसको डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको 1 मिलियन कर दिया है। तो 1 साल के लिए डॉक्टर्स के मुताबिक ये 1 मिलियन जो है ये काफ़ी है हर पेशेंट के डायलिसिस के लिए। सो इसके ऊपर भी जो है 16 मिलियन क्लेम्स जो हैं वो पिछले 24 घंटे में हुए हैं। बाय द वे पिछले 24 घंटे के अंदर 3,341 ट्रीटमेंट्स जो हैं वो कर दिए गए हैं। अभी ये साथ साथ आप मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी की जा सकती है वो आपको की जाए, ताकि बच्चों की हार्ट सर्जरी प्रोग्राम है या ये डायलिसिस प्रोग्राम है, इसके अंदर जो भी खुदा न खासा जो इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।